हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी आप लोगों को आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो फिजिक्स की तैयारी में हम लोग इसके अंतर्गत गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में अगला अनुप्रयोग जो हमारा है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि आवेशित प्लेट का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आवेशित या यहां पर हम अगर देखें तो इसको लिखते हैं कि सबसे पहले हम पृष्ठ घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठ घनत्व कभी कभार क्या होता है कि लिखेगा कि समतल आवेशित प्लेट के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो पृष्ठ घनत्व की हमको परिभाषा लिखनी होगी। तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है, ये जो पृष्ठ घनत्व है इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और हमारा सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। कहने का मतलब क्या है कि प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में, प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक, पृष्ठ घनत्व क्या होता है कि प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसका पृष्ठ घनत्व। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और ये सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। तो इस प्रकार से अगर पृष्ठ घनत्व जैसे जब 5 नंबर में प्रश्न आता है ये 5 अंक वाला, तो इसमें कहता है कि सबसे पहले प्रश्न को कई प्रकार से लिख सकता है। जैसे कह सकता है इसमें कि गॉस की प्रमेय लिखिए। ठीक, इसके आधार पर अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है, या फिर यही प्रश्न कह सकता है कि आवेश या आवेशित प्लेट के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक, आवेशित प्लेट के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी कह सकता है। तो इस प्रकार से अगर आएगा पृष्ठ घनत्व क्या है तो हम पृष्ठ घनत्व को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक प्लेट खींचेंगे। ये हमारा हो गया एक आवेशित प्लेट। तो समतल आवेशित प्लेट में अगर हम देखें तो यहां पर इस प्लेट पर ये आवेश कुछ इस प्रकार से उपस्थित है। ठीक, चूंकि ये कैसा है, अनंत विस्तार का मतलब ये भी इधर भी इनफाइनाइट तक है ये प्लेट और इधर भी इनफाइनाइट तक है ये। ठीक, अब यहां अगर देखेंगे तो चूंकि इससे इस प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं
इस प्लेट के निकट एक बिंदु है P, जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया। तो अब यहां देखें तो लिखते हैं अगर हम कि माना अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हम चित्र के बारे में लिख देंगे। ठीक। अब देखें अगर यहां इस बिंदु पर अगर हमको तीव्रता देखनी है तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? देखिए, अगर गॉस के प्रमेय हमको अप्लाई करना है तो यहां से क्या करना होगा, एक हमको बंद पृष्ठ खींचना होगा। ठीक। और वो हम जो बंद पृष्ठ खींचेंगे वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये हमारा हो गया एक बंद पृष्ठ। और इस बंद पृष्ठ को हम कौन सा पृष्ठ बोलेंगे? इसको बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। ठीक। इस बंद पृष्ठ को हम कौन सा पृष्ठ कहते हैं? इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक। अब अगर हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, अब क्या करेंगे? अब गॉसियन पृष्ठ में अगर हम देखें तो इसमें इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इससे अगर गुजरने वाला हम फ्लक्स देखें तो इस गॉसियन पृष्ठ में जैसे यहां अगर देखें तो चूंकि ये जो है कुछ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमको दिख रहा है, तो यहां पर एक इस समतल भाग हो गया, ये इसका वक्र हो गया इधर। तो ये है P, मान लेते हैं ये क्या है, Q। यहां एक भाग हम ले लेते हैं R और इधर ले लेते हैं S। ठीक। अब अगर इसके हम छोटे से भाग से, इस अल्पांश भाग से अगर गुजरने वाला हम फ्लक्स देखें तो इस अल्पांश भाग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, अगर वो देखें तो यहां पर जो तीव्रता की दिशा है वो कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक। क्योंकि प्लस के कारण है तीव्रता तो उससे दूर ही होगी। अब अगर इस पर हम क्षेत्रफल सदिश देखें तो क्या होगा, सरफेस कुछ इसी प्रकार का है, समतल है, तो ये जो है इसके लंबवत होगा। तो अब DA की दिशा भी कुछ इस प्रकार की होगी। अगर हम बिंदु Q पर देखें तो Q पर क्या होगा, Q पर अगर देखें तो तीव्रता जो है वो इधर होगी, E की दिशा इधर है, और इस पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो कैसा होगा, वो क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार का होगा। क्योंकि अब इस सरफेस से देखेंगे तो ये सरफेस हमको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, समतल, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा। तो ये ऊपर की ओर हो गया। उसी प्रकार से अगर यहां देखें यस पर
तो तीव्रता प्लस के कारण इससे दूर होगी और डी ए की दिशा भी इस प्रकार से होगी। आर पे देखेंगे तो ई इधर होगा और जो डी ए है वो कुछ इस प्रकार का होगा, इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसका। ठीक, आशा करते हैं कि चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पुनः वही काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होगा, समाकलन आप पी से कितना गुजरेगा फ्लक्स, तो पी ई डी ए कास थीटा प्लस इस क्यू से कितना गुजरेगा, ई डी ए कास थीटा प्लस आर से कितना गुजरेगा, ई डी ए कास थीटा प्लस एस से कितना गुजरेगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो इस गॉसियन पृष्ठ से कुल जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, पी से कितना गुजर रहा है उसको, क्यू से कितना गुजर रहा है वो, आर से कितना गुजर रहा है वो, और एस से कितना गुजर रहा है वो, सब फ्लक्स को मिला के हम क्या करें उसको जोड़ लें। ठीक, तो अब यहां अगर देखेंगे तो इसमें यहां P पर थीटा बराबर कितना होगा, तो बिंदु P पर E और DA के बीच का कोण कितना है, E और DA एक ही दिशा में दिष्ट हैं, तो अगर एक ही दिशा में होंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां अगर देखें तो Q पर तो E की दिशा इधर है, DA इधर है, तो बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आर पर देखें तो E इधर है, DA इधर है, इसके बीच का कोण कितना होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। यस पर अगर देखें तो E और DA एक ही दिशा में दिष्ट है, तो थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इन कोणों के मान के लिए अगर ये जो जितने भी कोण हैं इनको हम इसमें रखते हैं, जब हम रखेंगे तो हमको फाई क्या मिलेगा, तो फाई बराबर कितना हो गया, अब यहां समाकलन आप अगर ई डी ए कास 0 रखते हैं तो कास 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब यहां बचेगा ई डी ए, या ये हो जाएगा हमारा ई डी ए पी पर प्लस इसको अगर देखें तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक, यहां देखेंगे तो फिर से थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब क्यू और आर पर जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहां कितना आएगा, जब थीटा बराबर 0 रखोगे तो काश 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर आ जाएगी समाकलन ऑफ ई डी ए और क्यू पर। अब देखें तो फाई बराबर क्या निकल कर आएगा, यहां से ये आ जाएगा ई बाहर चला आया समाकलन ऑफ डी ए और प्लस यहां से भी ई जो है वो बाहर चला आएगा, ठीक, और बचेगा समाकलन ऑफ डी ए। ठीक, अब ये फाई बराबर क्या हो गया, 2, दोनों समान है तो एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा, 2e, यहां पर कितना होगा, ये हो जाएगा 2
ई, और चूंकि समाकलन ऑफ डी ए, मतलब अगर ये पूरा एरिया जो है वो अगर ए है, मान लेते हैं ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना है हमारा ए है, तो समाकलन ऑफ डी ए मतलब ए, लिख देंगे चूंकि समाकलन ऑफ डी ए बराबर कितना हो गया, ए हो गया। तो ये हमारा निकल कर आ गया समीकरण नंबर ए। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला हमने फ्लक्स को निकाल लिया। ठीक, दूसरा काम हम क्या करेंगे, अब गॉस की प्रमेय लगा देंगे। तो अब गॉस की प्रमेय जब यहां लगाएंगे तो क्या होगा, किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो अब यहां जो गॉस की प्रमेय निकल कर आएगी वो क्या होगी, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर भी हम देखेंगे, तो चूंकि क्यू मतलब इस गॉसियन पृष्ठ में कितना आवेश उपस्थित है, तो गॉसियन पृष्ठ में कितना आवेश उपस्थित है, चूंकि ये प्लेट पूरे प्लेट पर क्यू आवेश है, तो इसके भीतर क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं यहां देखेंगे, पृष्ठ घनत्व। और पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। अब इसके पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो पृष्ठ घनत्व क्या होगा यहाँ, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अगर देखोगे तो सिग्मा बराबर यहां, अगर क्यू बराबर देखोगे तो सिग्मा इंटू कितना ए। तो अब यहां हम क्यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। तब फाई बराबर हमारा क्या आ गया, तब फाई बराबर क्या होगा, सिग्मा ए अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से अब अगर हम देखें तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 और 2 में देखें तो एक पक्ष बराबर है, यहां देखिए फाई है, यहां पर भी फाई है, एक पक्ष बराबर है, अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा। और जब अगला पक्ष बराबर होगा तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 2e बराबर किसके, सिग्मा ए अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तीव्रता निकल कर आ गई ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से अगर अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो होगा ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले देखें हम पृष्ठ घनत्व क्या है। तो प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। ठीक, अब अगर समतल आवेशित प्लेट के लिए देखें तो एक हमने समतल आवेशित प्लेट बनाया जो कि कैसा है, अनंत विस्तार का है, और इस पर इसको हमने आवेशित कर दिया प्लस क्यू आवेश से। ठीक, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P से होकर जाने वाले हमने क्या किया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। ठीक, तो अब इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हमने क्या किया कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाला। तो यहां पर हमने एक भाग मान लिया, ये चूंकि इधर देखें तो ये समतल है, तो समतल पर हमने एक भाग पी लिया है। तो इस समतल के लिए देखा, फिर ये चूंकि वक्र है तो इस वक्र के लिए देखा, यहां ये है वक्र और ये है समतल। तो इस प्रकार से हमने 4 स्थानों से फ्लक्स देखा।
कि कितनी बल रेखाएं गुजर रही। ठीक, तो इधर से कितनी बल रेखाएं गुजरी, इधर से कितनी बल रेखाएं गुजरी। तो यहां पर फाई बराबर पी से कितना ईडीए कास थीटा, क्यू से ईडीए कास थीटा, आर से कितना और एस से कितना। अब देखा हमने कोण, तो यहां पर पी पर ई और डी एक ही दिशा में दिष्ट है तो थीटा बराबर 0 अंश हो गया। यहां अगर क्यू पर देखें तो ई और डी के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। यहां अगर आर पर देखा तो ई और डी के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। यहां अगर देखा हमने तो ई और डी एक ही दिशा में दिष्ट है इसलिए थीटा बराबर 0। तो इन जब मानों को हम रखेंगे इसमें तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ ये आ जाएगा ई डी ए जो कि कास 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया ई डी ए। यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर भी ई डी ए आ जाएगा। यहाँ पर अगर ई डी ए कास थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास 90 की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और ये थीटा बराबर जब 0 रखोगे तो ये आ जाएगा ई डी ए। तो अब ये देखें तो ई चलाया यहाँ से बाहर समाकलन आप डी ए, ई चलाया बाहर इसमें समाकलन आप डी ए। अब देखेंगे तो चूंकि वही 2 बार लिखा गया है तो जो 2 बार लिखा गया था इसको हमने जोड़ लिया तो ई डी ए आ गया। चूंकि समाकलन आप डी ए मतलब ये पूरा अगर एरिया कितना है हमने मान रखा है कि ये पूरा एरिया, जो ये पूरा एरिया है वो कितना है, ए है। तो ये हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर हमने क्या किया, गॉस की प्रमेय लगा दिया। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब क्यू क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ में जो भी पृष्ठ घेरा गया है उसमें कुल आवेश। तो इसमें जब कुल आवेश हम देखेंगे तो चूंकि पूरे में क्यू आवेश है तो इस भाग में कितना होगा, तो उस भाग में जो आवेश होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पृष्ठ घनत्व निकालना होगा। ये बात दिमाग में नोट करना है भैया, ये दिमाग में नोट किए रहना है। ठीक, इस स्टेप पर तो यहां पर जो होगा वो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो क्यू बराबर कितना आ गया सिग्मा इंटू ए, मतलब इसके भीतर जो आवेश है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। तो अब यहाँ पर क्यू के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू ए अपान कितना ए एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से अगर देखें तो एक पक्ष बराबर है, अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा। 2e बराबर कितना सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हो गया, e बराबर कितना बचा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आशा करते हैं कि ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया जो है अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और अगर किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर। ठीक, अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा प्रश्न और बचता है, ठीक इसी पे जिस पे सवाल भी बनते हैं। तो अब अगर उसको हम देखें तो देखिए, मान लेते हैं कि दो समतल चादर हैं या दो समतल प्लेटें, एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। ठीक, ये दो समतल प्लेटें हो गई। अगर कहेगा इस पर प्लस का क्यू आवेश है और इस पर माइनस का क्यू आवेश है। ठीक, इस पर है प्लस का क्यू आवेश और इस पर जो आवेश है वो माइनस का क्यू आवेश। तो अगर मान लें ये प्रश्न लिखता है कि दो आवेशित प्लेट या दो आवेशित प्लेटें जिनके पृष्ठ घनत्व प्लस का सिग्मा तथा माइनस का सिग्मा है,
प्लेटों के बीच, यहां आवेश न लिखकर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं इसका पृष्ठ घनत्व, ठीक, प्लस का सिग्मा और ये माइनस का सिग्मा, और इसके बीच एक बिंदु है P और यहां इसके बाहर एक बिंदु है Q, ठीक। तो जिनके पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा, प्लेटों के बीच बिंदु P तथा नंबर 2 बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक। यहां जो बिंदु P है और यहां बिंदु Q, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब अगर हम P पर तीव्रता देखें तो P पर तीव्रता E बराबर, अब देखिए जैसे अगर हम P पर तीव्रता देखें तो इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो उससे दूर होगी, ठीक। अगर इस पर देखें, इस प्लस आवेश के कारण इस P पर अगर तीव्रता देखें तो वो तीव्रता क्या होगी, उससे दूर होगी। जबकि अगर हम माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता देखेंगे तो माइनस के कारण जो तीव्रता होगी वो उसकी ओर दिष्ट होती है, ये पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, E माइनस Q, ठीक। अगर फिजिक्स में आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाए तो फिर आप इसमें कुछ भी कर नहीं पाओगे। इसीलिए अधिकतर 90% बच्चों को जो है फिजिक्स के सवाल नहीं आते हैं, आंकिक प्रश्न नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है कि उनको जो है कॉन्सेप्ट की जानकारी ही नहीं है। उनको जो पढ़ाने वाले अध्यापक भी हैं वो भी क्या करते हैं कि सिर्फ जो है परिभाषा लिखा रहे हैं और डेरिवेशन में बस वैसे कोई भी बिना कॉन्सेप्ट बताए हुए बस लिखवाते जा रहे हैं, दो दो तीन तीन पन्ना आप लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, ना कोई प्रश्न तो आप कर पाएंगे। इसके लिए जरूरत क्या है, आप इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट पर ही चलती है। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आएगा तो आप अच्छे से अच्छे सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है प्रत्येक वीडियो को आपको एक सीक्वेंस में क्रम से देखना होगा, ठीक। तो अब यहां अगर देखें तो P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में है तो ये क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक। क्योंकि तीव्रता क्या है, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगी, जब नेट तीव्रता देखोगे तो वो तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तब कितनी होगी, अब किसी भी प्लेट, समतल प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, अभी इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। किसी समतल प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है वो E बराबर कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां अगर तीव्रता देखें तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस का क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसको जोड़ेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से जो हमको तीव्रता मिली वो कितनी मिल गई, वो मिली हमारी सिग्मा अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी इस पे मिलता है और ऐसे प्रश्न दे देता है जैसे हमने लिखा है प्रश्न को, ठीक। अब अगर हम इस Q पर तीव्रता की बात करें, बिंदु Q पर तीव्रता, तो ये तीव्रता कितनी होगी, E बराबर, अब देखें यहां पर अगर देखेंगे
तो चूंकि ये प्लस आवेश है, इसके कारण अगर इस बिंदु पर तीव्रता हम देखेंगे तो क्या होगी, तीव्रता उससे दूर होगी। इस माइनस आवेश के कारण अगर इस बिंदु पर तीव्रता देखेंगे तो माइनस के कारण जो तीव्रता होती है वो उसकी ओर दिष्ट होती है। ठीक, अब दोनों जो तीव्रताएं हैं तो एक की दिशा इस तरफ है, एक की दिशा इस तरफ है, तो ये हो जाएगा, अगर यहां पर हम देखें तो इसको जो है ये हो जाएगा E प्लस का सिग्मा और माइनस E माइनस का सिग्मा। क्योंकि तीव्रता जब दोनों तरफ होगी, ठीक, दोनों की दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, तो जब दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं तो जब नेट तीव्रता देखेंगे इस बिंदु के ऊपर, तो चूंकि इधर एक तीव्रता इधर है, तो दोनों की दिशाएं अगर अलग अलग है तो जब नेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक में से दूसरे वाले को हम घटा देंगे। जब तीव्रताएं किसी एक ही दिशा में होंगी तो जुड़ जाएंगी, जब अलग अलग दिशाओं में होंगी तो घट जाती है। अब यहां हो गया ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से अगर देखें तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और यहाँ जो नेट तीव्रता निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 0। ठीक, तो बिंदु Q पर जो नेट तीव्रता आ गई वो 0, और P पर जो तीव्रता आ गई वो कितनी आ गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इसी टॉपिक के साथ जो है अब गॉस की प्रमेय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसको पढ़ चुके हैं। तो अगर आप अपना 5 नंबर जो है फिक्स करना चाहते हैं तो गॉस की प्रमेय के जितने भी वीडियो हैं आप उसको जो है अच्छे से उसका अध्ययन करें और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके विषय में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।